आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज हैं उस समय जो है छोटी बच्चियों की शादी किस लिए करते थे कि हमारा देश गुलाम था। हम तो ये मांग करते हैं कि जिला प्रशासन से कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, बहन बेटियों के विरुद्ध अनर्गल बयान न दें। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के जब मुख बाहर खोल। अनिरुद्धाचार्य महाराज काफ़ी चर्चित धर्माचार्य हैं। अपने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और कभी कभी अपने बयानों को लेकर हंसी का पात्र भी बन जाते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। महिलाओं पर टिप्पणी करने के बाद वह विवादों में घिर गए हैं और कई संगठनों के द्वारा उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज किसान गरीब मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनके खिलाफ यहाँ तहरीर देने आए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या मांग करते हैं वो। जी, क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये मांग करते हैं कि जिला प्रशासन से कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की बहन बेटियों के विरुद्ध अनर्गल बयान न दें। ये हमारे बयान है और इसीलिए आज हमने इंस्पेक्टर साहब को अपना एक मांग पत्र सौंपा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए हम यहाँ पर कोतवाली वृंदावन में आए हैं। लेकिन बताया गया है कि उनके द्वारा अपने जो बयान दिया गया था उस पर माफ़ी मांग ली गई है, फिर उसके बाद कैसी शिकायत है? हाँ, उन्होंने माफ़ी इस प्रकार से नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कुछ का मतलब कितना है, कुछ में तो बहुत होती है। व्यक्तिगत तो आप देखा जाए तो आप व्यक्तिगत भी किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। वो कह रहे हैं कि माफ़ी तो मांग रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ लोग, अरे कुछ का मतलब क्या है? कुछ में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप जो है, मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति, एक नारी, एक छात्रा, एक कुंवारी लड़की या एक महिला के खिलाफ ऐसे बयान नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरीके से समाज में माहौल बदल रहा है उसमें उनका मतलब जो दृष्टिकोण है वो ये है कि उन्होंने बदलाव के नज़रिए से, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी में बदलाव आए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा, और जिसका लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। उनके इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, वो समय दूसरा था जिसकी वो बात कर रहे हैं, 14 वर्ष की। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय जो है छोटी बच्चियों की शादी किस लिए करते थे कि हमारा देश गुलाम था। कहीं इस प्रकार से न हो कि बड़ी हो जाए और उसके खिलाफ कोई दुष्कर्म किया जाए। लेकिन आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है। हमारे यहाँ कानून है कि हम 17 वर्ष तक की लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं, 18 साल की ही कर सकते हैं जो बालिग है। तो आप इस प्रकार की पुरानी भाषा को, पुराने समय को, तुम्हारी उम्र भी नहीं इतनी, तो जिस समय ये देश संविधान बना था, आपकी तो उम्र भी कुछ नहीं है, कल परसों की उम्र है। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी बुद्धि भी खराब हो चुकी है, क्योंकि ये ब्रज है, ये वृंदावन है। यहाँ तो कृष्ण को भी जाना पड़ा था, ये वो ब्रज है। अरे ये ब्रज के अंदर, ये तो ब्रज की ऑटोमेटिक ही, आप यदि इस प्रकार से अपना नाम करना चाहते हैं, आप अपना प्रचलित, आप यहाँ वृंदावन को छोड़िए और जाकर के कहीं दिखाएं तो सही कि हमारा, अरे आपके पास लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको व्यास गद्दी पर बैठ करके अनर्गल बयान महिलाओं के प्रति नहीं देना चाहिए। उनके समर्थकों का ये कहना है कि वह बहुत सारी सेवाएं करते हैं, वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, उन सेवाओं को कोई नहीं देखता, उनके भाव को कोई नहीं देखता, लेकिन जब कभी कोई ऊंच नीच उनके मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं उसको लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है। देखिए, बोली है, ये बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के जब मुख बाहर खोल। गोली और बोली कभी वापिस नहीं आती है एक बार निकलने के बाद में। तो उन्होंने कैसे कह दिया? देखिए, मालूम है, मेरे खुद बेटियां आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, दिल्ली में रहती हैं, वो आई एडवोकेट हैं, वो कुदरती इनके आश्रम में पहुंची तो वहाँ पर माता बहनों को, वृद्धों को पूछा कि माता जी, ये व्यवस्था तो आपकी बड़ी अच्छी हो रही है। बोले, बेटा, हम 1 लाख रुपए प्रति महिला देती हैं, गरीब यहाँ पर सो नहीं सकता। मतलब आपका मतलब ये है कि वहाँ पर भी सेवा शुल्क लिया जाता है? वहाँ भी 1 लाख रुपए महीना, यानी गरीब को वो कहती है। कैसे प्रमाणित करेंगे आप? वहाँ पर महिला है मौजूद, वहाँ पर आश्रम में देखिए, आप पूछिए, अपना मालूम पड़ जाएगी वास्तव में क्या है। कितनी मर गई, कितने कारी पकड़े गए इनके आश्रम में, कल परसों पकड़े गए, कहाँ क्या करते हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है। यदि आज मेरे घर पर, आज मेरे आश्रम पर आज कोई गलत काम होता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं होता है, जो उसका मालिक होता है। तो
तो अब आप आए हैं, आपको क्या आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? अभी यही कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो हमारे पास तो वही है, एक ही रास्ता कि जगह जगह आंदोलन करेंगे और अपना इनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे, ताकि आगे वाले आने समय में ब्यास गद्दी पर बैठ कर के और भी कोई इस प्रकार की भाषा का उपयोग न करे। तो ये थे हमारे साथ किसान गरीब मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी जी, जिनका साफ कहना है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग किसी भी कीमत पर माननीय नहीं है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। फिलहाल इनके द्वारा तहरीर देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना होगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाता है या नहीं। वीडियो को लेकर आपके जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट करके दे सकते हैं।